जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार है और ऐसे में तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। इस सबके चलते गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज एक खास बैठक बुलाई गई थी और कहा जा रहा है कि ये बैठक बस अभी समाप्त हुई है। और इस सबके चलते आपको बता दें कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनके साथ इस मौके पर अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये खास मीटिंग की गई थी। कहा जा रहा था कि दिल्ली में आज ये मीटिंग बैठाई जानी थी और पिछले 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसी तरह की एक सिक्योरिटी समीक्षा की मीटिंग 2 दिन पहले ही की है। और आज ये खास मीटिंग जम्मू कश्मीर के में होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर आज दिल्ली में हुई है, जिसे चेयर कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। और ऐसे में जितने भी आए हुए तमाम यात्री होंगे उन सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये खास मीटिंग रखी गई थी कि इस बार क्या खास रहने वाला है। चलिए इस मामले पे और जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, अमन, जो जानकारी साझा करेंगे। अमन, अभी तक क्या क्या जानकारी आपके पास पहुंची है कि कितनी बड़ी ये मीटिंग थी, कौन कौन मौजूद था इस मीटिंग में आज? जी देखिए, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को लेकर आज न्यू दिल्ली में एक अहम हाई लेवल मीटिंग जो है वो हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की है और जिसमें यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का विस्तार से जो है वो जायजा लिया है। और मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह और अन्य सीनियर सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी जो है वो उसमें शामिल है। अमन, इस सब के चलते अभी इस बार इस यात्रा में सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या खास रखा जाएगा? कहा जा रहा है कि क्यूआर बेस्ड पहचान ऐप को भी लॉन्च किया गया है, क्या ये बात सही है अमन? देखिए, आपको मैं पूरी जानकारी बता दूंगा। पहचान ऐप को भी जो है वो जारी किया गया है ताकि जो वहाँ पर वेंडर्स हैं या फिर जो वहाँ पे काम करने वाले घोड़े पिट्ठू वाले हैं उनकी जो है रिकग्नाइजेशन की जाए इस पहचान ऐप के जरिए। और उन ऐसे लोगों को इस ऐप के जरिए पता लगाया जा सके कि जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या उनको पूरा फिल्टर करके उनको बाहर रास्ता दिखाया जाए और जो कि रजिस्टर्ड है उनको इस ऐप के जरिए जो है इस यात्रा में शामिल होने दिया जाए। अमन, इस सबके चलते ये जो 57 या दिन की ये खास अमरनाथ यात्रा रहने वाली है, अभी तक कहा जा रहा है कि लगभग 5 लाख के आसपास यात्री अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। और इस सबके चलते, क्योंकि आप जम्मू में मौजूद है, भगवती नगर का एक खास इलाका रहने वाला है, वहां पे अभी सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस कहाँ तक पहुंची है अमन? देखिए, अगर बात करें तो सिक्योरिटी जो है वो पूरी इस तरह से टाइट कर दी गई है, जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को, सीबीएफ के जवानों को बात करें तो बाकी मिलिट्री फोर्सेज जो है वो सब यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और आपको बता दें कि हर साल की तरह जो है वो अमरनाथ यात्रा होती है और इसी के चलते लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोशिश करती है कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं या फिर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको हर एक प्रकार की सुविधा मिले। और सुरक्षा की खासकर इसमें ध्यान जो है वो रखा जाता है कि किसी भी श्रद्धालु को जो है वो दर्शन करने में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा बदलाव भी जो है वो किया गया है इस यात्रा में। जो यात्रा के दोनों रूट्स को है 1 जुलाई से यात्रा समाप्त होने तक जो है वो नो फ्लाइंग जोन रहेगा। और इसके चलते जो साल की यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विसेज उपलब्ध होती थी वो इस बार उपलब्ध नहीं होंगी, नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है। और प्रशासन ने यात्रियों से भी सलाह दी है कि पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए जो है वो पैदल यात्रा करें या पोनी और पालकी सेवाओं का उपयोग करें। अमन, इस बार क्या इस बार इसे मौसम को देखकर लिया गया है इस डिसीजन को? क्योंकि पिछली बार जब ये डिसीजन लिया गया था तब मल्टीपल क्रैशेस देखने को मिले थे पूरे देश भर में, हेलीकॉप्टर क्रैशेस। तो इस बार किस रीजन को देखते हुए इस बार नो फ्लाइंग जोन से डिक्लेयर किया गया है? देखिए, जिस तरह से बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी देखने को मिला। और खासकर अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में लगातार जो है सुरक्षा एजेंसी से लगातार उनकी तरफ से एड्स भी कनेक्ट की जा रही हैं। और जिस तरह से बात करें तो अमरनाथ यात्रा को हर एक चीज में आज की मीटिंग में अगर बात करें तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो है ये कदम उठाए जाएंगे। और क्या कदम और उठाएंगे ये भी मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये नो फ्लाइंग जोन इसलिए किया गया है कि मौसम को भी देखते हुए और साथ साथ सुरक्षा को भी देखते हुए नो फ्लाइंग जोन को जो है वो यहाँ पर घोषित किया गया है। और कोई किसी प्रकार से हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमन, जानकारी इसी तरह हमारे साथ साझा करते रहिएगा। शुक्रिया। अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अभी तक जानकारी एक बात तो खास बताती है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा भी पिछली बार की तरह नो फ्लाइंग जोन में रहेगी, यानी कि इस बार फिर से अमरनाथ यात्रा में कोई हेलीकॉप्टर सेवा तो नहीं मिलेगी। पर इसी के साथ जितने भी पालकी वाले और घोड़े वाले हैं, इस बार उनके लिए हो सकता है कि पिछली बार की तरह ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाए। और इसी के साथ रही बात इस खास मीटिंग की, इस खास मीटिंग में इस बात का ध्यान रखा गया कि खासकर जितने भी लोग इस बार अमरनाथ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए। और इसी के साथ जितने भी
वहां पर वेंडर्स मौजूद हैं, साथ में पालकी वाले हैं, घोड़ी वाले हैं, उन सबका इंफॉर्मेशन भी पहचान क्यूआर ऐप के ऊपर जरूर रखा जाए, ताकि कोई भी अनवेरिफाइड व्यक्ति वहां पर मौजूद बिल्कुल भी ना रहे। सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खास इस मीटिंग को आज कंडक्ट किया है ताकि अमरनाथ यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाया जा सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा और बने रहिएगा द अर्थ न्यूज के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।